अक्षय, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन सी कॉल्स होंगी इस वक्त, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड ऑलमोस्ट। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो दो ट्रेड्स है, एक बाइंग की तरफ है और एक शॉर्ट ट्रेड है। बाजार वोलाटाइल है, नई सीरीज की कल शुरुआत है, तो किस तरफा स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी तक जो भी डेटा का पोजीशनिंग है, टेक्निकल प्राइस पैटर्न है, सब नेगेटिव की ओर ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पहला जो ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं हम, वो शॉर्ट की तरफ है, IRCTC। ये शॉर्ट की तरफ है ट्रेड, जहाँ पे 667 और 677 ये दो डाउनसाइड टारगेट आने की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 715। जो बाइंग है वो बैंकिंग में एक्सिस बैंक रहेगा। एक्सिस बैंक 1000 का एक सपोर्ट बेस बन के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ब्रेकआउट होने के बाद 1037 और 1052 ये दो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 997। तो चलिए, दो कॉल्स IRCTC और साथ ही एक्सिस बैंक इस वक्त अक्षय के रेडार पर। इस बीच न्यू एज कंपनियों वाले स्टॉक्स पर भी नजर है और जोमेटो के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं। दरअसल बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई थी, क्विक कॉमर्स लीडरशिप पर इस रिपोर्ट में चर्चा हुई थी, 2 दिन पहले की बात है। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं जोमेटो के चार्ट्स में मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अक्षय, आपसे ही सवाल होगा, जोमेटो 229 के लेवल्स पर टेक्निकली कैसा लगता है? देखिए, टेक्निकली एक साइडवेज फेज में है जोमेटो। मेन पॉइंट था इसका, जब भी जोमेटो ने 1.5-2 महीने पहले 240 का एक ब्रेकडाउन करा था, तो वो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो कोई भी पोजिशनल तेजी, अगर आप रिवर्सल की बात करें तो 240 245 ये जोन करना बहुत ही मायने रखता है। तो फिलहाल 228 में एक रेंज बाउंड सिनारियो है, 215 का सपोर्ट और 240 रेजिस्टेंस, ये रेंज में खेलेगा। तो आपको बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये रणनीति बनानी है ट्रेडिंग के माध्यम से। और अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 पर, वो कम से कम 3 मंथ प्लस व्यू है। तो इन शॉर्ट, चॉपी व्यू में रेंज को ट्रेड करने की सलाह रहेगी जोमेटो में। जोमेटो को लेकर ये व्यू। अब एक ऐसी खबर की तरफ बढ़ेंगे जिस पर सारे के सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बहुत ही करीब से नजर रहेगी, और वो है सेबी के नए चीफ के ऐलान को लेकर। माधवीपुरी बुच, जिनका कार्यकाल कल खत्म हो रहा है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार नए सेबी चेयरपर्सन के नाम का ऐलान जल्द ही कर सकती है। कौन कौन लोग रेस में हैं, क्या खबर निकल कर आ रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, और रेस में किस तरह के लोग हैं, कौन है शामिल इसमें? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही सेबी चेयरपर्सन के नाम का औपचारिक ऐलान करने वाली है। दरअसल सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार के अंदर आम सहमति भी बन गई है कि अगला सेबी चेयरमैन कौन होगा। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। सूत्र हालांकि हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिस पर विचार किया गया है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे का नाम है, डीए सेक्रेटरी अजय सेठ, ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन, जो कि प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा IRDAI चेयरमैन देवाशीष पांडा के नाम पर भी विचार किया गया है। कई ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनके भी नाम पर विचार किया गया है, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं। और सरकार की प्राथमिकता इस बार ये रहने वाली है कि किसी ब्यूरोक्रेट को ही सेबी चेयरमैन बनाकर भेजा जाए, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के बजाय। और मकसद ये है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो सेबी के फंक्शनिंग में, और बिना कंट्रोवर्सी के स्मूथ फंक्शनिंग आगे बढ़े। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्यूरोक्रेट को प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं। जो औपचारिकताएं हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी कर ली गई हैं पीएमओ की तरफ से, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। और औपचारिक ऐलान, सेबी चेयरपर्सन का जो नाम है उससे संबंधित औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो किसी ब्यूरोक्रेट को ये पद देने का सरकार मन बना चुकी है, ऐसा प्रकाश बता रहे हैं। और जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं वो जाने पहचाने नाम है। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे हैं इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ का नाम भी इसमें शामिल है, और मतलब काफ़ी बड़े बड़े दावेदार इसको लेकर हैं।